आपदा। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। आइए आइए, कैसी हैं आप? ठीक है। कुछ है। हम लोग अभी शादी की तैयारियों पे ही बहस कर रहे थे। बहस? कैसी बहस? ये तो खुशी का मौका है ना, इसके तो हर काम में खुशी होनी चाहिए। जी जी, बस बात कर रहे थे। आप आए ना बेटे। अ, महानूर से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, अगर आप दोनों की इजाजत हो। हाँ आपदा, तुम ले जाओ। आइए। नहीं, अकेले में। जी जी जी। सिर्फ अपने कमरे में है। जी। हाँ हाँ, तैमूर आओ आओ बेटा, बैठो ना, खड़े क्यों? आओ। आपदा, वो कुछ चाय ठंडे का को, बैठो बैठो बैठो। महानूर, अस्सलाम वालेकुम। तुमने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई? जी वो बस लगवाने ही जा रही थी। चलो, फिर तो मैं सही वक्त पर आ गई। महानूर, तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है बेटा। मुझे लगा था हम दोनों के बीच एक ताल्लुक कायम हो चुका है, दोस्ती का, एतमाद का। मैं आज भी तैमूर को बाहर इसीलिए छोड़कर आई हूं कि मैं अकेले में तुमसे बात कर सकूं, अपनी नाराजगी का इजहार कर सकूं। तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चेहरा देखा है अपना? इन आंखों में उदासी हम सब ने देखी है। पता है, कभी कभी मैं बैठ के सोचती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान की हुई है। क्या हमसे कोई गलती हुई है, या तुम उस लड़के कबीर की वजह से परेशान रहती हो? मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम अलग ही तकलीफ में हो। लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत सब किताबी बातें हैं, इनका असल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं नहीं मानती। ये प्यार ही तो है जो जिंदगी को जीना सिखाता है, इतना रंग भरता है। मोहब्बत जहां इंसान को कमजोर बना देती है, वहां उसे ताकत भी देती है दुनिया से लड़ने की, हर चीज का मुकाबला करने की। लेकिन तुम तो खुद से ही लड़ पड़ी बेटा। अगर तुम्हें जिंदगी किसी के साथ गुजारनी है तो वो शख्स सिर्फ शहराम होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। मैं भी कितनी पागल, मुझे तो पहले समझ जाना चाहिए था। वैसे शहराम मुझे भी बहुत पसंद है, उसकी शख्सियत, उसकी नेचर। इसलिए आज मैं तुमसे तुम्हारी ही खुशी मांगने आई हूं। और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही कि तैमूर मेरा बेटा है। यकीन करो, अगर तुम तैमूर को ये सब पहले बता देती, खुशी खुशी इस शादी से पीछे हट जाता। वो बेचारा तो खुद ही सबको लेके कब से परेशान है। अरे अरे, बस अब रोना नहीं है, समझी? अब तो तुम्हारे हंसने के, खुश रहने के दिन है।
अपने हिस्से की तकलीफ झेल चुके हो तो बस। शराम, कल आप आए, बहुत कुछ कह गए और मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगा। शराब मानूर आपके लिए क्या थी और क्या है, ये मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन शायद मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या करें, टिपिकल मेल ईगो। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अपनी इमानत संभाल लो। घर तक हिफाजत से पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, साथ देने की जिम्मेदारी तुम्हारी, खुश रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। इश्क लाजिम तब होता है राज़ी होना, मेरे दिल का तेरे दिल से, मेरे दिल का तेरे दिल से ऐसा राबता, टूटे दिल की तू ही तमन्ना, टूटे दिल की तू ही तमन्ना, तू ही आसरा। कहा था ना मैंने आपसे, मेरी शादी रुकवा कर रहेंगे आप। श्श्श, बिल्कुल चुप। बहुत कुछ कहा है आपने, अब सुनने की हिम्मत भी रखिए। हमारा साथ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हकीकत यही है, मेरा गुजारा नहीं है आपके बगैर। मैं आपसे, आपके दिल से, आपके खुलूस से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और हमेशा करती रहूंगी। वो मोहब्बत जिसके बारे में कुछ ने बस सुना है और कुछ ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन महसूस बहुत कम लोगों ने किया है। वो मोहब्बत जो बदले में कुछ नहीं मांगती। के सहारे ही तो कब से जी रहा हूं मैं। ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, सब यही कहते हैं, लेकिन आप, जिस जिंदगी में आप ना हो, वो जिंदगी जीने के लायक नहीं है। फिर कभी मुझे छोड़ के मत जाइएगा। जिंदगी का साथ छोड़ सकती हूँ, आपका नहीं। जाने जहां। ये क्या है? कहा था ना अपने आप का नाम सोच के रख लो। पहली मुलाकात में सोच लिया था। ये कैसा नाम है? जिसमें आपकी जान बसी हो और पूरा जहान समाया हो।
उसके लिए इससे बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता। आपने जो कुछ दिया है ना मुझे, उसी को दुगना करके जीता रहा हूं मैं। आपकी हमदर्दी को दोस्ती बनाकर, दोस्ती को इश्क बनाकर, और आपके दो अल्फाज को पूरी नज़म बनाकर। अब शुरू से इतने पागल हैं? नहीं, कराची से गांधी आई थी, उसके बाद से ऐसा हो गया। क्या सोच रही हैं? आपकी बात कर रहा हूं मैं। तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी हुआ। देखिए, ये बातें करने के लिए वैसे तो बड़ों का होना जरूरी है। मेरी किस्मत देखिए कि बड़ा तो कोई रहा नहीं मेरी जिंदगी में। जो बड़े हैं वो आप लोगों के लिए बहुत छोटे रहे हैं। ये है मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे अच्छे बुरे हालात का साथी। इसी के आसरे पे आए हैं यहाँ में। मैं आपसे महानूर का हाथ मांगने आई हूँ। मैं वादा करता हूं कि मैं सारी जिंदगी उसको खुश रखने की कोशिश करूंगा। जो हिम्मत मुझे उन्हीं से मिली है, उसी हिम्मत को इस्तेमाल करके सारी जिंदगी ये साथ निभाने की कोशिश करूंगा मैं। शहराम, हमारे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वो तुम जानते ही हो बेटा, बताने की जरूरत नहीं है। और इस घर में पहले दिन से ही तुम बेटे की तरह हो, और वो इसलिए नहीं है कि तुम्हारी रगों में मुराद अली शाह साहब का खून दौड़ रहा है, बल्कि सब तुम्हारी शराफत, इखलाक और इखलास की वजह से। इसीलिए तुमने हम सब के दिल में अपना घर किया। लेकिन हालात ने क्या रुख इख्तियार किया, वो सब तुम्हारे सामने है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। ईश्वर साहबा के होते हुए तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? मेरी जिंदगी है और ये चीज जानते जानते बहुत देर कर दी मैं। इसकी वजह से मुझे भी बहुत नुकसान हुआ और महमूद को भी, लेकिन अब नहीं। क्योंकि अगर मुझे महमूद की इज्जत के लिए वो हवेली छोड़नी भी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छी वाला घर तो मैं आपके हवाले कर ही चुका हूं, वो समझे कि महमूद का ही। लेकिन मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूं। महनूर के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रखना चाहता हूं। वो बेटा, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना हमारी गलती है। मेरे कहने पर ही
मानूर पीछे हटती रही और तुम्हें धकेलती रही, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। शहराम बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर है और पूरे दिल से मंजूर। तन्हा तन्हा क्यों मरना है आज ही रे जरा, इश्क लाजिम तब होता है राजी हो हुआ, मेरे दिल का तेरे दिल से ऐसा राबता, टूटे दिल की तू ही तमन्ना, टूटे दिल की तू ही तमन्ना, तू ही आस, तेरा इश्क जो